कि पहले उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के इक्वल होगा और वो उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आएगा, कांस्टेंट इंक्रीज। लेकिन एयर रेजिस्टेंस की वजह से इंक्रीज जो है डिक्रीज होता रहेगा और डिक्रीज होते होते ये इंक्रीज जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर इंक्रीज कांस्टेंट हो गया। इंक्रीज कांस्टेंट होने के बाद वो टर्मिनल वेलोसिटी में आ जाएगा। तो ये जो पोर्शन है ये यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड है, ये टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लेकिन जैसे उसने पैराशूट ओपन किया तो उसकी वेलोसिटी सडनली डिक्रीज हो जाएगी। ये पैराशूट ओपन हो गया यहाँ पर, तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और वेलोसिटी डिक्रीज होने के बाद दोबारा से वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगा। ये भी टर्मिनल वेलोसिटी होगी, लेकिन अब ये स्मॉलर टर्मिनल वेलोसिटी होगी और उसके बाद वो जब लैंड करेगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये एक्स एक्सिस से मीट करके एक्सट्रीम वाई एक्सिस पर वैल्यू 0 हो गई है। Students, today we are going to make a graph for objects with free falling. तो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स का ग्राफ किस तरह का बनेगा, पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं इसके फिनोमेना को कि उस पर फोर्स किस तरह अप्लाई होती है और किस तरह मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने फ्रीली फॉल करवाया है, छोड़ दिया है। तो इस पर फोर्स अप्लाई होगी डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये डाउनवर्ड मोशन करेगा विद एक्सेलरेशन initially equal to gravitation acceleration which is 10 meter per second square। तो स्टूडेंट्स इनिशियली ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करेगा, बट क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस में इस पर अपर डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस भी अप्लाई हो रही है, जिसे हम रिएक्शन फोर्स या फिर एयर रेजिस्टेंस फोर्स का नाम दे सकते हैं। और क्योंकि इसकी स्पीड ऐसा ऐसा इंक्रीज होगी, क्योंकि ये मूव कर रहा है विद 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, तो जिस तरह स्पीड मूव होगी उसी तरह ये जो रिएक्शन फोर्स है ये भी इंक्रीज हो जाएगी। तो यानी कि इनिशियली ये फोर्स कम होगी, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, ये फोर्स ज्यादा होने की वजह से फिर ये एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, होता होता कम होकर ये टर्मिनल वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो जाएगा। जब इस ऑब्जेक्ट पर जो डाउनवर्ड फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg कह देते हैं उसे, और जो रिएक्शन फोर्स है वो इक्वल हो जाएगी, मैं Fr कह देता हूं उसे। दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा। तो मैं इससे पहले लिख देता हूं आपको कि यहां पर हो क्या रहा है कि इनिशियली ऑब्जेक्ट मूविंग with gravitational acceleration G, जिसे मैं लिख देता हूं। एंड फिर क्या होगा, सेकेंड दिस एक्सेलरेशन इज डिक्रीज, ये एक्सेलरेशन डिक्रीज होता जाएगा और डिक्रीज होकर ये जब दोनों फोर्सेस ग्रेविटेशनल और रेजिस्टेंस और इक्वल आ जाएगी तो ये टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा, यानी कि इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा इट्स एक्सेलरेशन decreases with time and becomes 0, और वो 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स पहले मैं इसका ग्राफ बना लेता हूं कि इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा। तो स्टूडेंट देखिए, इनिशियली जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, इस तरफ टाइम है, यहाँ पर वेलोसिटी है। तो इनिशियली जो है इसकी स्पीड इंक्रीज होगी जो कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन से, फिर ये चेंज कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस फोर्स इंक्रीज हो रही है। तो ये जैसे जैसे इंक्रीज डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होते होते फिर एक टाइम आएगा जाकर ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास। तो इनिशियली देखें ये ग्राफ कुछ इस तरह कर्व बन रहा है जिसमें इसका एक्सेलरेशन जो है वो इनिशियली ज्यादा इंक्रीज हुआ और फिर ये इंक्रीज का रेट जब डिक्रीज होते होते फिर ये कांस्टेंट हो गया और यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है अब टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये V टर्मिनल है। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब जैसे हम पैराशूट ओपन करेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस फोर्स है अपर डायरेक्शन में, पैराशूट ओपन होने की वजह से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज होने की वजह से इसकी वेलोसिटी जो पहले इस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है अब वो सडनली डिक्रीज हो जाएगी, बहुत ज्यादा सडनली डिक्रीज आएगा इसमें और वो डिक्रीज होकर दोबारा से कांस्टेंट हो जाएगी कुछ इस तरह से, यानी कि वो सडनली डिक्रीज हुई। जैसे पैराशूट ओपन किया हमने तो उसके बाद वो कांस्टेंट हो गई। मैं लिख देता हूं पैराशूट ओपन हो गया है यहाँ पर और फिर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं व्हेन पैराशूट open
the velocity of the object decreases suddenly. और वो फिर दोबारा से उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी एंड मूविंग विद टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये भी हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी है जो कि स्मॉलर है, ये टर्मिनल वेलोसिटी स्मॉलर टर्मिनल वेलोसिटी है। और जैसे पैराशूट अर्थ के साथ जो है टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी फिर जीरो हो जाएगी, यानी कि वो जैसे अर्थ पर लैंड करेगा सरफेस पर तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इट्स वेलोसिटी becomes zero when he landed। जब वो लैंड करेगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये हमारे पास ग्राफ है फ्री फॉलिंग मोशन का। मुझे उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। मैं इसको एक दफा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पहले उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा और वो उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आएगा, कांस्टेंट इंक्रीज। लेकिन एयर रेजिस्टेंस की वजह से इंक्रीज जो है डिक्रीज होता रहेगा और डिक्रीज होते होते ये इंक्रीज जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर इंक्रीज कांस्टेंट हो गया। इंक्रीज कांस्टेंट होने के बाद वो टर्मिनल वेलोसिटी में आ जाएगा। तो ये जो पोर्शन है ये यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड है, ये टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लेकिन जैसे उसने पैराशूट ओपन किया तो उसकी वेलोसिटी सडनली डिक्रीज हो जाएगी। ये पैराशूट ओपन हो गया यहाँ पर तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और वेलोसिटी डिक्रीज होने के बाद दोबारा से वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगा। ये भी टर्मिनल वेलोसिटी होगी लेकिन अब ये स्मॉलर टर्मिनल वेलोसिटी होगी और उसके बाद वो जब लैंड करेगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो ये एक्स एक्सिस से मीट करके एक्सप्लेन वाई एक्सिस पर वैल्यू जीरो हो गई है। तो स्टूडेंट्स ये फ्री फॉल ऑब्जेक्ट की मोशन है। अगर इससे रिलेटेड किसी किस्म में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में शेयर किए गए हैं। आप उनके थ्रू भी हमें कोई भी ग्राफ सेंड कर सकते तो हम उसके सोल्यूशन की वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।